Okay, guys, officially good morning to all of you. What we have learned in the last lectures about the second chapter of English is Synopsis, the Swiss family Robinsons. I have told you about that. What do you mean by Synopsis? Synopsis means a brief story. Okay, it is the story of a Swiss family whose surname is Robinsons. Okay, in the last lectures, I have told you about that family in which there are six members of Robinson's family. First one is his father, whose name was Williams. Second one is her mother, whose name was Elizabeth. And third one is her son, whose name was Fish. And fourth one is Ernest. And fifth one is Jake. And sixth one is French. Okay. And I have told you they have faced storms in Vogia. Okay. In Vogia. When they faced storms in Vogia, during the Vogia, the crew members of the ships went out with the help of other members, and the ship has left with the Williams or Robinson's family. Okay. When the Robinson's family wake up in the early, they saw that their ship was besides a coast, beside a coast of an island. Okay, is it clear? And no one was there, and they decided to land on the islands with what they have the resources left. Okay, देखो अब हिंदी में बता दे रहा हूँ क्या। जो रॉबिन्सन था वो अपने फैमिली के साथ कहाँ पे गया था, वोग्यार पे गया था। और वोग्यार में क्या होता है, उनकी जो सीप होती है वो किन में फंस जाती है, समुद्र में स्टॉर्म आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, उनमें उनका शिप्स क्या होता है, फंस जाता है। फंसने के कारण क्या होता है, जो उनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स क्या होते हैं, और जो भी पब्लिक थे वहां पे वो सारे पब्लिक्स को निकाल लिया जाता है, सिवाय किनके, रॉबिन्सन्स के फैमिली के। क्लियर है। और रॉबिन्सन का जो फैमिली होता है वो अकेला बच जाता है, और वो किसी प्रकार से उस रात को सहता रहता है, स्टॉर्म को सहता फेस ऑफ करते करते। और जब मॉर्निंग होती है तो उनका जो सीप होता है वो कहाँ पहुंच गया रहता है, एक आइलैंड पे पहुंच गया रहता है। और वो आइलैंड कैसा होता है, ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड होता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है उनको, और वहाँ पे कोई भी पब्लिक उनके साथ नहीं होता है। बस कौन बच जाता है, उनके रॉबिन्सन्स और उनके फैमिली। इज इट क्लियर। और उनके फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स हैं। एक माता पिता रॉबिन्सन, विलियम, एलिजाबेथ और उनके 4 बच्चे। क्लियर है। और उनके बाद क्या करता है, जब विलियम्स जब देखता है तो वो डिसाइड क्या करता है कि उनको कहाँ पे जाना चाहिए, वो डिसाइड क्या करता है कि उनको कहाँ पे जाना चाहिए। वो आइलैंड पर क्या करेंगे, लैंड करेंगे। और लैंड करने के लिए वो पानी के थ्रू जाएंगे, समुद्र के थ्रू कहीं उनको पहुंचना पड़ेगा कोस्ट पे। तो वहां पे वो डिसाइड क्या करता है, उनके शिप में जो भी कंटेनर्स है उस कंटेनर्स को वो निकालता है, और उनको एज ए बोट यूज करके वो कहाँ पहुंच जाता है, आइलैंड के कोस्ट पर पहुंच जाता है। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था तुम लोगों को। और उनके साथ जो रहता है, 2 कुत्ते भी रहते हैं जो शिप में रहते हैं, जिनका नाम क्या रहता है, टर्क एंड जूनो। व्हाट द नेम्स ऑफ द डॉग्स, टर्क्स एंड जूनो। और उनको भी वो लेकर क्या करते हैं, साथ में चल जाते हैं, कहाँ पे, आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। इज इट क्लियर। उनके बाद ये सब मैं बता चुका था पहले तुम लोगों को। जब वो आइलैंड पे पहुंचता है उनके बाद क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पेज हो गया था, सेकेंड पेज पे द फादर टोल्ड फिट्स द guards would make excellent balls and spoons, and they cut them into pieces. Into okay, they cut them into various utensils. Okay, sorry, this is the first one. Okay, this is the second one. फादर फादर जो है वो अपने बच्चे फिर से क्या बोलता है, द गार्ड्स वुड मेक एक्सीलेंट बॉल्स एंड स्पून्स। ये जो गार्ड्स है, गार्ड्स किनको बोलते हैं, जो पेड़ होते हैं उनके नीचे वाले जो स्टेम्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड्स। वो क्या बोलते हैं, इनसे हम लोग क्या बना सकते हैं, बहुत से यूटेंसिल्स क्या कर सकते हैं हम लोग, इनसे बना सकते हैं, इनसे चम्मच बना सकते हैं, और इनसे हम लोग क्या बना सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं, कटोरा बना सकते हैं, जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। और उनको क्या करता है, वो कट करता है और उनसे वो
सारे यूटेंसिल्स बनाते हैं। आफ्टर सम डेज Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. Their friend camp was not only exposed but also very dry and hot. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ जो है वो विलियम से बोलता है, क्या बोला, डैड कि शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू ए सेफर प्लेस, वह चाहती है क्या कि उनका फैमिली जो है वो कहाँ पर जाए, एक अच्छा सा सुरक्षित जगह पर जाए, क्लियर है, सुरक्षित प्लेस पर रहे। देयर ग्रैंड कैंप वाज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट आल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। और वो क्या बोल, वो इसलिए बोलती, वो क्यों बोलती है, वो इसलिए बोलती है क्योंकि उनका जो अभी जहाँ पे रहा करता था वहाँ पे जो कैंप था उनका, वो क्या था, बहुत ज़्यादा ही ड्राई था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती थी और सूखा रहता था और हॉट भी था, क्लियर है। इफ दे बिल्ड ए हाउस ऑफ इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज, वो क्या बोल रहा है, अगर हम लोग क्या करें, एक बड़े से घर पर क्या बनाए, बड़े से पेड़ पे क्या बनाए, यदि अपना घर बनाए तो कैसा रहेगा। दे वुड बी सेफ फ्रॉम द जेकल्स, और क्या होता है वो किनसे सेफ रहेंगे, जेकल्स, लकड़बग्गा, जो जेकल्स होते हैं जानवर से, उनसे वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। शी डिस्क्राइब्ड ए परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, one whose trunk was nearly 40 meters in diameter. The branches were very long and extended straight out from the trunks, making them perfect platforms for a structures. Later, when determining the height of a lowest branch, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. He measured a defined distance from the trunks. Then he calculated angles using several measured rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground. जो उनके बाद जो है उनकी माता जो है डिस्क्राइब करता है क्या कि उनको कैसा घर चाहिए, कैसा पेड़ चाहिए जहाँ पर वो स्टैंड कर सकता है। वो क्या बोलती है, उनका जो ट्रंक होना चाहिए, पेड़ का जो नीचे वाला भाग होना चाहिए, मोटाई होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 40 फीट्स का होना चाहिए, क्लियर है। डायमीटर, ये डायमीटर तुम लोग को बताया गया, सर्कल्स में क्या होता है, डायमीटर्स होता है, इट मीन्स फिगर क्या होगा, राउंड से होगा, राउंड फिगर्स मतलब पेड़ की जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, 40 फीट्स की होनी चाहिए, क्लियर है। और वहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक अपना घर बनाएंगे। द ब्रांचेज वेर वेरी लॉन्ग, और ब्रांच कैसा होना चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए, ताकि वो हमें क्या कर सके, परफेक्ट तरीके से धूप से बचा सके, क्लियर है। एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट फ्रॉम द ट्रंक, और क्या बोल रहा है वो, जो ब्रांच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, कहाँ से, ट्रंक से, ताकि उन पे वो क्या कर सके, आराम से स्टे कर सके। यदि कर्व रहेगा तो क्या होगा, उनको स्टे करने में, बैठने में, सोने में क्या होगा, दिक्कत होगी, इसलिए वो कैसा चाहता है, वो स्ट्रेट चाहता है, मेकिंग them perfect platforms for the structures. Later, when determining the height of the lowest branches, उनके बाद क्या होता है, विलियम्स को जब ये बोलता है तो विलियम्स क्या करता है, उसका हाइट चला जाता है ऐसा पेज पेड़ खोलने में, खोजने के लिए, और वो एक पेड़ को देखता है, और वहां पे जब वो उनका हाइट निकालने के लिए जाता है तो वो क्या करता है, मैथ मैथ्स का यूज करके, मैथ्स में किसका, ज्योमेट्री का यूज करके वो क्या करता है, प्लांट्स का हाइट निकालता है कि कितना ये हाइट है इनका, तो क्लियर है। वो कैसे हाइट निकालता है तुमको ज्योमेट्री में बताया गया होगा, क्या ट्राइंगल पढ़ाया गया होगा, ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया, उनमें क्या होता है, बेस होता है, एक हाइट होता है, और तीसरा क्या होता है तुम्हारा, हाइपोटेनियस होता है, क्लियर है। तो वहां पे तुम किस प्रकार से हाइट, बेस और हाइपोटेनियस का यूज करके तुम क्या करते हो, चलो मान लो हाइपोटेनियस दिया हुआ रहता है, यदि तुमको तुम्हारे पास एंगल रहेगा, बेस रहेगा, तो तुम क्या करते हो, हाइट निकाल लेते हो आसान से। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करता है, ज्योमेट्री का यूज करके विलियम क्या करता है, अपने बच्चे को बताता है कि देखो जो लोवेस्ट ट्रंक है, ट्रंक से लोवेस्ट जो क्या बोलते हैं, मेकिंग ट्रंक्स डायमीटर्स परफेक्ट एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट फ्रॉम द ट्रंक्स, प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर्स लेटर व्हेन डिटरमाइंस द लोवेस्ट ब्रांचेज, ओके। उनके बाद बोलते हैं देखो सबसे जो लोवेस्ट ब्रांचेज है उनका हाइट्स कैसे निकालते हैं, वो क्या करता है, सबसे पहले पेड़ लिया, पेड़ का जो ट्रंक्स है उनसे क्या करता है, उनका जहां तक क्या छाया छाया बनता है, शेड्स बनता है, उस शेड को क्या करता है, वो मेजर करता है, जिनको हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, बेस मानता है। और उनके बाद वो एंगल डालता है कि ये कितना एंगल से क्या कर रहा है, शेड को बना रहा है, और कितने एंगल से पेड़ को कितने एंगल से वो शेड्स को बना रहा है। यहाँ पे देख लो तुम लोग,
मैं बता दे रहा हूँ तुमको किस प्रकार से। जस्ट वेट। सपोज दिस इज अ फिगर, दिस इज अ फिगर, ओके। सपोज इट इज द हाइट ऑफ द, ओके, it is the height of a tree, perpendicular distance is height of the tree, height of tree, ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये बेस क्या हो गया इसका, सेट्स हो गया। सेट्स क्या हो गया, बेस हो गया, सेट्स क्या हो गया, बेस हो गया, ओके। बेस हो गया तो अभी उन्होंने क्या किया, ये जो बेस ट्रंक से, ये मान लो ट्री है, ट्री का ट्रंक से उन्होंने क्या किया, सेट्स को मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद ये कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, एंगल्स बना रहा है। ये जो एंगल्स बना रहा है, इस एंगल्स को उन्होंने क्या किया, मेजर किया, और मेजर करने के बाद क्या कर दिया उन्होंने, इस पेड़ का हाइट निकाल लिया। क्लियर है, क्योंकि उनके पास बेस मिल गया, एंगल मिल गया, तो वो क्या कर लेगा, आराम से हाइट निकाल लेगा। तुमको ये 10th क्लास में बताया जाएगा, 9th में भी बताया जाएगा, जब मैथ्स जब तुम लोग पढ़ोगे तब वहाँ पे ट्रिगोमेट्री में तुमको ये बताया जाएगा। क्लियर है, किस प्रकार से हम लोग हाइट निकालते हैं जब एंगल्स और बेस हमारे पास दिया होगा तो। क्लियर है। इस प्रकार से वो क्या करता है, ज्योमेट्री की मदद से उनके पिता जो है वो क्या करते हैं, हाइट निकाल लेता है किनका, पेड़ का, ओके। और वो हाइट जो लोवेस्ट हाइट कितना पड़ता है उनका, 30 फीट पड़ता है। बोला गया था कितना, कितने फीट का होना चाहिए, डायमीटर पेड़ का मोटाई कितना होना चाहिए, 40 फीट का, और हाइट कितने तक का निकाल लिया उन्होंने, 30 फीट का हाइट निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, ओके। द मैन नोटेड a rope at certain intervals and attached pieces of bamboos in each knot। देखो उनके बाद क्या बोल रहा है, उनके पापा जो थे, विलियम्स जो थे, वो क्या करता है कि रोप एक रस्सी बांधता है, और रस्सी को बांधने के बाद वो क्या करता है कि एक प्रॉपर इंटरवल पे जो होता है वो क्या करता है, कील ठोकता जाता है, नोट ठोकता जाता है, और रस्सी से उनको क्या करता है, बांधता जाता है। जैसे मान लो ये क्या है तुम्हारा, मान लो ये पेड़ है तुम्हारा, तो यहाँ पर क्या करेगा वो क्या कर रहा है, मान लो यहाँ पे गया, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कील डाला, कील डालने के बाद क्या कर देगा, कील डाला और रस्सी को क्या कर दिया, बांध दिया उसके बाद। फिर सेकंड में क्या करेगा, फिर कुछ आगे जाएगा, यहाँ पर गया, इस पे स्टैंड होकर फिर यहाँ पे क्या करेगा, कील बांध देगा, फिर इस पे क्या कर देगा, रस्सी बांध देगा। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, फिर आगे जाएगा, और फिर को क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, यहाँ पे कील डालेगा, और फिर उनको रस्सी से अटैच कर देगा। एक प्रकार से वो क्या बना देगा, सीढ़ी बना देगा। जैसे आजकल हम लोग सीढ़ी यूज करते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं, वो उस प्रकार का बना देगा। क्लियर है। मेटेड नोट्स एंड अटैच्ड पीसेस ऑफ बम्बू, और उसके साथ वो क्या अटैच करता रहता है, बम्बू को अटैच करता रहता है। मान लो कि अब नोट्स इनको बनाया, अटैच किया, और इनके साथ क्या लगा दिया, बम्बू लगा दिया, यहाँ भी क्या लगा दिया, बम्बू लगा दिया, इधर भी क्या लगाएगा, वो आगे भी जाता रहेगा और क्या लगाता है, अटैच करता जाएगा, बम्बू को अटैच करता जाएगा, बम्बू का कील ठोकता जाएगा, ओके। इन ईच नोट दस दे क्रिएटेड देयर लेडर, और इस प्रकार से वो क्या बना लेता है, एक सीढ़ी बना लेता है। लेडर मीन्स सीढ़ी, सीढ़ी बना लेता है। फादर रिटर्न्स टू द बीच एंड कलेक्टेड driftwood thinking it would be perfect to build a sledge on runners। उनके बाद क्या होता है, जो फादर होते हैं विलियम्स, वो कहाँ पर आते हैं, बीच पर आते हैं, और वहां पर से वो क्या सोचता है, क्या कर लिया जाए, कुछ ड्रिफ्टवुड, कुछ सूखी लकड़ी जो है उनको हम लोग क्या कर लें, कलेक्ट करता है, और उनके बारे में सोचता है क्या, इनसे उनको क्या बना देना, स्लेज बना देना। जैसे तुम लोग स्लेज मतलब क्या, कि आदमी क्या करो, अपर से जाके नीचे तक क्या कर जाए, स्लिप कर जाए। क्लियर है। जैसे तुम लोग पार्क में जाते हो तो बच्चे के लिए स्लीपर होता है ना,
जिसपे क्या ऊपर कुछ हाइट्स पे जाता है और हाइट्स पे जाने के बाद वो क्या करता है, उन पे बैठता है तो नीचे वो स्लीप कर जाता है। इस प्रकार से वो सोचता है कि क्या बना दे उनको, हम एक स्लेज बना दे। क्लियर है? रेदर देन व्हील, और उनमें व्हील लगाने से, चक्का लगाने से बेटर है क्या, उनको हम क्या बना दे, एक स्लेज बना दे जिसपे हम लोग आराम से बैठे और वो स्लेज करके नीचे आ जाए। दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, और उनके बाद वो क्या करता है, उसकी मदद से वो क्या करता है, जो भी मटेरियल्स होता है उनको वो ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो कि तुम लोग देखा होगा क्या, डाला होता है, क्या कहते हैं, गाड़ी होता है, ट्रक देखा होगा या पिकअप देखा होगा, पिकअप पे जो बना देता है कंटेनर्स, यदि मान लो उन पे लिफ्ट लगा दिया जाए तो वो कंटेनर्स क्या होगा, अप हो जाएगा। अप होने के बाद वो क्या करेगा, उस पर जो भी मटेरियल है वो नीचे डाउन गिराएगा या नहीं गिराएगा, यदि कंटेनर। ओके, जस्ट जस्ट ये है, मान लो कि इस प्रकार का, ये जो जिनको मैं टिक आउट कर रहा हूँ ये ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स को यदि मैं, ये अपर पार्ट्स हुआ है, यहाँ पे यदि मैं कोई सामान रखूंगा तो वो क्या होगा, डाउनफॉल होकर नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा स्लाइड्स है। तो इसी प्रकार का उन्होंने क्या बना लिया, विलियम्स ने क्या बना लिया, स्लाइड्स बना लिया, और इस स्लाइड्स की मदद से वो क्या करता था, सामान को आराम से ट्रांसपोर्ट करता था। यदि मान लो ये स्लाइड्स को मैं क्या कर दूँ, सेम हाइट जब दे दूंगा, इस स्लाइड्स को मैंने क्या किया, सेम हाइट दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ले गया उठा के, सपोज कर लो, और ये हो जाएगा क्या, स्लाइड। तो इस पे, इसके ऊपर मैं क्या कर लूंगा, आराम से कोई भी सामान रख सकता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ, रख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया, हमारा कंटेनर्स के जैसा भी यूज होगा। और जब सामान को उतारना हो तो क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, डाउनफॉल कर देंगे, तो क्या होगा, सामान भी नीचे गिर जाएगी। क्लियर है? ओके। मीनवाइल Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants, corns, melons, pumpkins, and cucumbers were already growing. उनके बाद देखो क्या होता है, उनके बाद ये क्या बोल रहा है, एलिजाबेथ क्या बोल रही है, उनके बाद एलिजाबेथ आती है और अपने बच्चे अनाउंस आती है, और वो क्या बताती है कि जो हम लोगों ने गार्डन्स लगाया था, बगीचा लगाया था, वो क्या हो गया, अब हेल्दी प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्न्स कर रहा है, मेलॉन्स कर रहा है, पम्पकिन्स कर रहा है, और ककम्बर्स कर रहा है। क्लियर है? ये सब क्या हो गए हैं, अभी आ गए हैं, ग्रो कर चुके हैं हमारे कहाँ, बगीचा में, गार्डन्स में। क्लियर है? The next day only the father and fish travels to the woods, exploring and fishing such exotic plants as with waxy fruits from which candles could be made. Fish discovered a tree exploding a rubbery sap, from which his father claimed that they could make boots. ओके, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, ओनली द फादर एंड फिश ट्रेवल। नेक्स्ट डे क्या होता है, विलियम्स, फादर मीन्स विलियम, और फिश उनके बच्चे, सन फिश, क्या करते हैं, वो ट्रेवल्स करने लगते हैं, किन के लिए, टू द वुड्स, लकड़ी की खोज में, और वो एक्सप्लोरिंग, और ऐसा चीज खोज करना चाहता है, फाइंडिंग खोजना चाहता है, सच एज एक्जोटिक्स प्लांट्स, कुछ एक्जोटिक्स प्लांट्स को वो क्या करना चाहता है, खोजना चाहता है। तो उनको क्या मिलता है, वैक्सी फ्रूट्स मिलता है। वैक्सी फ्रूट्स मतलब वैक्स के जैसे मोमबत्ती होते हैं उस टाइप का उनको फ्रूट्स मिलता है, फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड, और जिनके मदद से वो क्या बना लेता है, कैंडल्स बनाया जा सकता है, बनाएगा। क्लियर है? फिश डिस्कवर्ड ए ट्री एक्सपोर्टिंग से रबरी सेप्स, और फिश जो है कैसा ट्री को डिस्कवर करता है, रबर, जो रबर का शेप का हो, जो रबर प्रोड्यूस करता है उस टाइप का ट्री को फिश जो है वो क्या करता है, डिस्कवर करता है, फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम्ड दैट दे कुड मेक बूट्स, और उनके पापा जो है, उनके डिस्कवर करने के बाद उनके पापा क्या बोलते हैं कि हम लोग इनसे क्या बनाएंगे, बूट्स बनाएंगे, जूते बनाएंगे, जो कि पैर में पहने जाते हैं। क्लियर है? boots. Thinking ahead of the next winters, father decided to create a place safe from the element, a storage spots to protect themselves and their belongings. उनके बाद देखो, उनके पापा जो है उनसे आगे और सोचते हुए वो क्या डिसाइड करते हैं, जब नेक्स्ट विंटर आएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो उनके फादर विलियम वो डिसाइड करते हैं क्या, अब हम लोगों को क्या बनाना चाहिए, एक सेफ प्लेस बनाना चाहिए। क्लियर है? और सेफ प्लेस बनाना चाहिए कैसा, ए स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पोर्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बिलोंगिंग, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको एक स्ट्रॉन्ग सा
प्लेस बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए। क्लियर है। फिश केम अप विद द आइडिया ऑफ ए केव। फिश जो है अपने पापा को क्या बोलता है, क्या हम लोगों को क्या बनाना चाहिए, कैब बनाना चाहिए। क्लियर है, गुफा बनाना चाहिए। नोट फाइंडिंग वंस द thoughts of carving out their own camp in the rocks, a bottoms their camping sites। उनके अपने वो क्या बोलता है, हम लोगों को खोजना नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, खुद से अपना एक कैंप बनाना चाहिए जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। नॉट फाइंडिंग वंस कार्विंग वंस कैप्स रॉक एब्यूटिंग कैंपेनिंग साइट। और जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे वो कैंप बनाना क्या करता है, स्टार्ट करता है। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक father marked the dimensions for an opening and they picked away at the hard surface with their axes, chisels, hammers, and shovels. Over the next several days, the family cut windows in the rocks to allow for cross currents of air and for sunlight to enter the camp. Okay, when they had finished, they had 4 rooms complete with a fireplace. They now had a new winter home. उनके बाद देखो उनका आइडिया माइंड में क्या आया था कि क्या बनाना है उनको, कैंप बनाना है जो कि ठंड के टाइम पे उनको क्या करे, प्रोटेक्ट करे और उनके फैमिली को भी क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो उनके बाद क्या होता है, विलियम्स जो है वो क्या करता है, मार्किंग करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ पे, जो जहाँ पे वो लोग रहता था उस सामने वाले कैप्स, सामने वाले माउंटेन्स में वो क्या करता है, मार्किंग करता है ज्योमेट्री के हिसाब से। और जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनके, वो सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर क्या करने लगा, उस मार्किंग को रिमूव करने लगता है। क्लियर है। और रिमूव करते करते क्या होता है, उनको वो क्या बनाता है, विंडो बनाते हैं। क्लियर है। सन के लिए आने के लिए क्या बना देता है, रास्ता बनाता है कि सनलाइट से एयर आए, ये सारी चीज बनाते हैं। फ्राउस विंडो बनाता है तो विंडो के थ्रू ये सारी चीज आएंगे। और उनके बाद क्या करता है, फायर वुड भी बनाता है ताकि जब ज्यादा ठंड लगे तो क्या करे, वो फायर को जला सके कैब के अंदर में। क्लियर है। दे फिनिश्ड। और जब वो सारे काम को फिनिश करता है तो वो टोटल कितने रूम बना लिए रहते हैं, 4 रूम्स। क्लियर है। कितने रूम बना लेते हैं, 4 रूम्स कंप्लीट विथ फायर प्लेस। और उसके साथ में रूम के साथ में क्या बनाता है, फायर प्लेस भी रहता है रूम में। दे नाउ हैड न्यू विंटर होम। और ये जो उनका कैब वाला घर होता है, ये क्या कौन सा घर होता है, इसका नया विंटर होम होता है। क्लियर है। जब ठंड आएगी तो वो ठंड में क्या करेंगे, यहीं पर स्टे करेंगे। क्लियर है। बिकॉज ऑफ द लो लाइट्स द केव हाउस they had built felt oppressive. To remedy this, father and Jake rigged up a new lights. They found a bamboo pole that would reach from the floor of the ceilings. Then, after securing it, Jake climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. देखो उनके बाद क्या होता है, जब वो कैंप बनाता है तो कैंप में क्या होता है, लाइट्स कम आता है तो अंधेरा लगा हुआ होता है, अंधेरा लगा रहता, अंधेरा सा लगता है, जिनके कारण उनको क्या लगता है कि ऑप्रेस्ड यानी कि दबा हुआ कुछ महसूस होता है उनको। क्लियर है। उनसे वो निकलने के लिए क्या करता है, एक लंबा सा पोल देखता है बम्बू का। क्लियर है। बम्बू को लाता है और बम्बू का जो पोल पोल था वो क्या था, उनके सेलिंग्स को टच कर रहा था। किनके सेलिंग्स को, कैब के सेलिंग्स को। तो क्या होता है, उन पे किनको चढ़ा दिया जाता है, फिश को चढ़ा दिया जाता है टॉप पे। और फिश को क्या दे दिया जाता है, लाइट लैंप दे दिया जाता है लार्ज, जो कि वो लाइट लैंप कहाँ से लाता है वो शिप से लेकर आया होता है, उनको दे दिया जाता है। और क्या बोलता है कि इनको क्या करो तुम ऊपर में सेलिंग जो है, जैसे सेलिंग फैन लगाते हो उसी प्रकार क्या किया उन्होंने, सेलिंग पे जाके लैंप को लगा दिया ताकि उनसे क्या हो सके, उनके घर में उनके कैब में रोशनी आ सके। क्लियर है। ओके गाइस, is it clear to all of you? If anyone gets any problems just tell me in comment sections. Okay. One day, they found that one of the family's huts had been completely destroyed and cultivated fields around it had been trampled and ruined. There were huge footmarks everywhere. Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints which he identified as belonging to an elephant. देखो एक दिन क्या होता है, वो लोग देखता है क्या कि उनके एक फैमिली मेंबर्स जो है उनका क्या करता है, घर जो होता है उनको क्या कर देता है, तोड़ दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो भी उनके फील्ड्स में जो भी लगाते हैं, फील्ड्स मतलब जो भी उनका गार्डन्स था उनको भी क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनको भी बर्बाद कर दिया जाता है, रीड कर दिया जाता है। देयर वेर ह्यूज फुटमार्क्स। और उनके आसपास जो चिन्ह छोड़ा जाता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा चिन्ह होता है पैरों का। क्लियर है। फादर सॉ मैसिव डैमेज। और उनके
पिताजी जो है वो क्या देखते हैं, विलियम्स जो वो क्या देखता है, डैमेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों का नुकसान, पेड़ों को तोड़ दिया जाता है, एज वेल एज ह्यूज फुटप्रिंट्स, और साथ में क्या छोड़ता है, लीव क्या करता है, बड़े बड़े फुटप्रिंट्स। ओके, और उनको अंदाजा होता है क्या, और वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सा जानवर है, ये हाथी है। क्लियर है। और ये हाथी का झुंड इधर आया था और उन्होंने क्या किया, इनके घर और जो भी बगीचे थे उनको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, रुइंड कर दिया। The next morning, the family begins to design a new defense to discourage all wild animals from entering the cultivated lands. They also finalized their ideas about the new residence rather than building a house on stilts, which the elephants could knock down easily. They would use four strong trees growing in a square near one another as the foundations. The trees were of equal size, approximately 12 feet apart. Thus they built another safe home. उनके बाद देखो ये लोग घर किन पे बनाने जा रहा था, एक पेड़ के ऊपर। उनके बाद इन्होंने क्या, जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो पहले इन्होंने क्या बिगिनिंग करता है, एक डिजाइन बनाता है, और डिजाइन में क्या बनाता है वो कि किस प्रकार से हम लोगों को क्या करना चाहिए, विल्ड एनिमल्स से बचना है। क्लियर है। क्योंकि उन्होंने लास्ट लास्ट डे क्या देखा था कि एलिफेंट्स आया और उनके घर और खेत को क्या करके बर्बाद करके चला गया। तो उनके लिए इन्होंने क्या बनाया, क्या एक डिजाइन बनाया, किनका, न्यू डिफेंस सिस्टम बनाया कि किस प्रकार से हम लोगों को किन से बचना है, विल्ड एनिमल से बचना है। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने घर सोचा था कि हम लोग किन पे पेड़ पे घर बना के रहेंगे, तो वो आइडिया वो क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, और उनके बाद वो सोचता है क्या हम लोग को क्या बनाना चाहिए, एक अच्छा सा नया सा घर बनाना चाहिए, न्यू रेसिडेंस बनाना चाहिए। क्योंकि अभी जहाँ पे रहता था उसको आकर तो वो क्या करेगा, कभी भी तोड़ के एनिमल्स जा सकता है, पेड़ को हिलाएगा, सारे क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। They also finalized their ideas about the new residence rather than building a house on silts. और वो सिल्स पे हाउस बनाने की वजह, मैंने बताया था ना सिल्स किस प्रकार से बनाया था, पेड़ पे उन्होंने क्या किया था, नॉट करके, बम्बू को बांध करके और स्लाइड्स टाइप का बनाया था। अब उन्होंने क्या क्या दिया था, उस आइडिया को ड्रॉप किया और उन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोगों को क्या बनाना चाहिए, नया घर बनाना चाहिए। उनके लिए क्या बन करता है, दे वुड यूज फोर स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोइंग इन अ स्क्वायर नियर वन अनदर एज द फाउंडेशंस। उनका क्या करता है, उनके आसपास में क्या था, पेड़ था, चार पेड़ थे, फोर ट्रीज, चार स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे जो कि एक ही स्क्वायर में क्या हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे। क्लियर है। और उनका साइज भी क्या था, सेम था। क्लियर है। इक्वल साइज, अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, और एक दूसरे से कितने के डिस्टेंस पे थे, 12 फीट पे डिस्टेंस पे थे। क्लियर है। 10 दे बिल्ड अनदर सेफ होम्स। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार से हम लोग पिलर डालते हैं कोई भी बिल्डिंग्स बनाने में, तो उसी प्रकार क्या किया उन्होंने, चार पेड़ को यूज किया जिनका हाइट्स क्या था, सेम था, और उधर ही उन्होंने क्या बनाया, घर बनाया, न्यू घर बनाया। 10 दे बिल्ड न्यू अनदर सेफ होम। 10 years passed. Okay guys, for today's it is enough. Now we comes to the word meanings from these two pages. Okay, first question is here, why did mother wishes to shift the family to a tree house? ये क्वेश्चंस क्या करना है तुमको, घर से करना है, घर पे बनाना है और जीएस ऐप पे तुमको डालना है। तो पहला में क्या बोल रहा है, व्हाई डिड मदर विश टू शिफ्ट द फैमिली टू ए ट्री हाउस। माँ जो है क्यों शिफ्ट करना चाहा अपने फैमिली को ट्री हाउस से। क्लियर है। इनका क्या करना है, तुमको रीजंस देना है, क्यों क्यों करना चाहता है, क्योंकि उनको क्या लग रहा था, उनका कैंप क्या है, वेरी वेरी ड्राई एंड हॉट है, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, कोई सेफ जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर उनको गर्मी क्या लगे, कम लगे, और हॉट, और वेदर भी क्या हो, हॉट ज़्यादा ना हो। ओके। सेकंड देखो क्या है तुम्हारा वर्ड मीनिंग्स, रनर। रनर्स में मीन्स क्या होता है, स्टीपर्स ऑन विच समथिंग स्लाइड्स। रनर्स मीन्स जिस पर कोई भी चीज का हो सके, स्लाइड्स हो सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड पेज, हाउ डिड द मदर ऑक्यूपाई हरसेल्फ व्हाइल द ट्री हाउस वाज बीइंग बिल्ट। ओके, हाउ डिड द मदर ऑक्यूपाई हरसेल्फ व्हाइल द ट्री हाउस वाज बीइंग बिल्ट। माँ जो है किस प्रकार से हेल्प की, किस प्रकार से भागीदारी निभाई जब उनका घर बन रहा था, ट्री हाउस। क्लियर है। ट्री हाउस जब बना,
बनाया जा रहा था। तो ये क्वेश्चंस करना है। व्हाट वाज द थर्ड प्लेस द फैमिली डिसाइडेड टू रिसाइड इन, व्हाई डिड दे विश टू शिफ्ट देयर, और वो कौन सा प्लेस तीसरा प्लेस है जहां पर उनका फैमिली जो है रहने की सोची और क्यों वहां पे वो शिफ्ट किया। क्लियर है, मैंने भी बताया क्यों कि एलिफेंट्स एक बार आता है उनके घर तक, वो क्या कर देता है, तोड़ देता है उनके एक फैमिली मेंबर्स का घर को, क्या करता है, बर्बाद करता है। इसलिए वो क्या डिसाइड करता है कि उनको क्या करना है, अब कहीं सेफ पे रहना है। तो उनके लिए पहले जो वो घर बना रहा था वो क्या था, उनको कभी भी एलिफेंट्स आके तोड़ सकता था। इसलिए उन्होंने डिफेंस के लिए उन्होंने क्या किया, न्यू घर बनाया, वो भी कहाँ पर, 1 स्क्वायर मीटर्स में, जहाँ पर क्या था, 4 ट्रीज था, कितने के, 12 फीट हाइट के, इक्वल साइज था सबका। वहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे हमको क्या बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, और ये जो हमें क्या करेगा, डिफेंस भी प्रोवाइड करेगा, किनसे, एनिमल से। व्हाट मेड द फैमिली चेंज ओवर टू देयर फोर्थ रेसिडेंस, व्हाट प्रिकॉशंस डिड दे टेक बिफोर बिल्डिंग इट, और क्या बोला जब उन्होंने चौथा, ओके अभी तक मैंने 3 ही बताया ना, ओके जब उन्होंने चौथा क्या बोला है, their fourth residence. What made the family change over their fourth residence? What precautions did they take before building it? क्या बोल रहा है, जब चौथा रेसिडेंस वो लोग बना रहे थे तो उन्होंने क्या क्या सावधानी बरती, क्या क्या प्रिकॉशंस लिया, ओके। व्हाट प्रिकॉशंस डिड दे टेक बिफोर बिल्डिंग्स, और क्या प्रिकॉशंस लिया घर को बनाने से पहले। क्लियर है, ये सब मैंने अभी स्टोरी में बताया तुम लोगों को, और उनको क्या करना है, तुमको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द चेंजेस इन द फैमिली रेसिडेंस रिमाइंड्स यू of the history of the man's evolution? Do the changes in family residence remind you of the history of man's evolution? क्या बोल रहा है, क्या आपने चेंजेस को देखा है फैमिली के रेसिडेंस में, किस प्रकार से चेंजेस आया, क्या तुमको हिस्ट्री याद आ रही है, रिमाइंड यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैंस इवोल्यूशन, और मैन किस प्रकार से इवोल्यूट किए, किस प्रकार से अपने आप को डेवलप किए, उनके बारे में तुमको क्या करना है, रिमाइंड करना है हिस्ट्री को। क्लियर है, किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स बोला जाता है कि पहले क्या था, मंकी का प्रजाति का था, धीरे धीरे आदमी क्या हो गया, स्टैंड होना स्टार्ट किया, उनके बाद घर बनाया, गैदरिंग्स, पहले कहाँ पे रहते थे, वो कैप्स में रहते थे, रिवर्स के किनारे रहते थे, आजकल कहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े शहर में रहते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा मेंस इवोल्यूशन है, किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स जो है टाइम के अनुसार अपने आप को डेवलप किया। तो इनके बारे में तुमको क्या करना है, लिखना है, ट्राई टू राइट डाउन दिस ऑल दीज क्वेश्चंस, ओके गाइस। नेक्स्ट वन, exhortings meanings. What do you mean by exhortings? Giving out or emitting, okay, it means to give some things to anyone, to someone, okay, giving out या emitting या फिर release करना। Avertings, having common boundary. What do you mean by avertings? Avertings means having common boundary, the two persons which has same boundary, common place, okay. We can also say in other words buffer zone, averting. Oppressive, distressing means स्ट्रेसफुल, यानी तंग होना, क्लियर है, किसी प्रकार से परेशान हो जाना, डिस्ट्रेस, चिंता होना, ऑप्रेस, ओके। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स एंड हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। राइट होमवर्क, राइट डाउन होमवर्क, कंप्लीट द गिवन क्वेश्चंस on given questions and long words and their meaning, their meaning. Thank you, thank you for joining lecture. Okay, just write down guys and take care. Just write down it.
This is your homework. You have to complete it and send it to the Jesus app. Okay, by evening 7:30. Bye, take care. Thank you for joining once again.